आपके पास आते हुए उसके बाद जुनैद हारिस साहब, मैं आप पूछेंगे तो मैं नहीं, स्वामी चक्रपाणी जी, अब इको फ्रेंडली बकरीद कैसे मनाई जाएगी जो आप लोग सलाह दे रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि अब ये तो चित्रा जी, देखिए यूको फ्रेंडली चाहे अनेक तरीके हैं उसे करने के लिए और उसको किया जाता है। काफ़ी हमारे जो परिचित हैं मुस्लिम भाई वो खुद ही शुरू कर दिए। पिछली बार केक काट के उन्होंने किया, किसी ने अलग तरीके से किया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, चूंकि इस्लामिक स्कॉलर यहाँ बैठे हुए, विद्वान बैठे हुए हैं, कि जो पहला जो कुर्बानी की शुरुआत हुई हजरत इब्राहिम के समय से, तो उनकी जब वो सपने में आया कि जी भाई हमें कोई कीमती चीज को जो कुर्बानी देनी है, तो उन्होंने सबसे पहले उनकी कीमती जो उनका पुत्र थे इस्माइल, तो उनसे पूछा सबसे पहले कि क्या मेरे सपने में आया, क्या मैं आपकी कुर्बानी दे सकता हूं? तो उन्होंने सहस्त्र स्वीकार किया कि हाँ बिल्कुल पिताजी आप दीजिए, अल्लाह के राह पे हम कुर्बानी देने को तैयार हैं। क्या, और जब कुर्बानी देने की हुई तो वहां पे दुम्बा हो गया, यानी कि उनके बच्चे को बचा लिया जो उनके परमात्मा थे, अल्लाह ताला थे। सवाल इस बात का, क्या कुर्बानी जब देते हैं बकरे का तो उससे पूछते हैं अरे भाई आपको कीमती चीजों का देना है और आप जबरदस्ती उसको लेकर के किसी भी जाते हो बकरे खरीद के काट देते हो, यानी जीव हत्या करते हो। यानी आप पहले भी देखो तो उन्होंने अपने पुत्र से पूछा था, क्या ये बकरे से पूछते हैं क्या कि भाई हम तुम्हें कुर्बानी दे रहे हैं? आपको तो उस पर अधिकार भी नहीं है, आप तो एक गुलाम की तरह गए, पैसे दिए और ले आकर के काट दिए। कबीर दास जी ने भी इस पे स्पष्ट बड़ा कहा है कि बकरी पाती खाते हैं ताकि खींची खाल, जो नर बकरी खाते हैं ताकि कवन। सवाल इस बात का समझना होगा कि एक जब बकरे काटते खून की नदियां बह जाती है, कितने उस मांस को धोने में जो है पानी की व्यर्थ होता है और कितना नकारात्मकता फैल जाता है, इस बात को समझना होगा। आपको अगर जो कुर्बानी देनी है, गरीबों में धन बांटो, गरीबों की सेवा करो भाई, और भी परमात्मा के राह पे बहुत ही साधन है करो, लेकिन आप जानबूझ करके लकीर के फकीर। और बकरे की तो बलि थी भी नहीं उस समय, तो उन्होंने पुत्र की बलि देने के लिए किया और दुम्बा बन गया। दुम्बा भी वहां का जो जानवर होता है वो होता है, लेकिन आप तो पूरे इस पृथ्वी से पूरे जानवरों को समाप्त करने का आपने उसके बाद ठेका ले लिया, तो ये गलत बात है। इसकी कहां तक तो उस दुम्बे की पूजा करना चाहिए, बकरे की पूजा करना चाहिए कि इस्माइल की रक्षा की। यही सनातन धर्म होता तो हम तो पूजा करते कि भाई उन्होंने, भगवान ने साक्षात रक्षा कर दिया, लेकिन आप उसको गलत तरीके से ले लिया, आप उसको काटने पे ही तुल गए। और आज स्थिति ये बता रहे हैं कि इस्लाम को मानने वाले लोगों ने उसका मकसद नहीं समझा। छोटा सा जवाब और उसके बाद जुनैद हारिस जी मैं आपके पास आ रही। स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, अब चूंकि दिवाली में पटाखे नहीं फोड़ो, इस तरह के ज्ञान भी आते हैं कुछ तबकों की ओर से, होली में पानी ज्यादा बर्बाद नहीं हो, इस तरह की बातें कही जाती हैं, तो ऐसा लग रहा है कि उन दोनों से सीख लेते हुए ये बदला लेने की कोशिश में तो नहीं इस तरह की नसीहत आप लोगों की ओर से दी जा रही है कि हिंदुओं के त्योहार में ये लोग बोलते हैं तो आ जाओ आप बकरीद के त्योहार में हम लोग बोलेंगे? देखिए नहीं, देखिए ऐसा है, बदले की कोई भाव नहीं है, लेकिन इतना तो जरूर है कि जो ज्ञान देने वाले होते हैं, अब फिल्म की बॉलीवुड की प्रियंका चोपड़ा ने कहा कि जी ये तो जब दीपावली आता मुझे दामा हो जाता है, और उनकी जब विवाह किया तो करोड़ों रुपए की पटाखा छोड़ दिया उन्होंने। तो जो उस तरह के जो कथित सेकुलर हैं और अब हिंदुओं के विरोधी, वो इस पे बयान नहीं देते, बकरे पे जीव हत्या हो रही है उस पे बयान नहीं देते। देखो बात इस जीव की रक्षा की है, अगर हम इंटेंशन में भी बोल रहे हैं और उसमें जीव रक्षा हो रहा है तो स्वाभाविक रूप से उसको सबको पालन करना चाहिए। इस देश में रहने वाला हर एक व्यक्ति भाई है हमारे, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अपने अपने तरीके से उसको अधिकार है। लेकिन इसमें आप देख रहे हो कि खून की नदियां बह जाती है। भाई अब तो सोशल मीडिया का जमाना हो गया, मौलाना साहब के पास भी वीडियो जाता होगा, हमारे पास भी आता है। अब देखो बंगाल से लेके दिल्ली से लेके हर राज्यों में क्या स्थिति होती है। इसी समय बरसात होता है और खून की नदियां दिखाई देती है पूरे, उसके पानी से धोने में कितना मांस होता है।